जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूमरोलॉजी इनसाइट में। मैं मनोज, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और आपका दोस्त। आज आपके लिए एक हट के टॉपिक लेकर आया हूँ। मुझे कई कमेंट्स आते हैं और अलग अलग कमेंट्स के ऊपर हम लोग वही टॉपिक आपके सामने लेकर के आते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जो मेरे वीडियोज़ आपके सामने आ रहे हैं और उसका प्यार, आप जो स्नेह मुझे दे रहे, उसके लिए मैं आप सबके आभारी हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे लाइक्स मुझे मिल रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी आज जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके कमेंट्स के ऊपर ही लेके आ रहा हूँ। एक कमेंट्स मुझे ऐसी आई थी कि सर मेरा कॉम्बिनेशन 8-2 का है और मैं कुछ ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास गया था तो उन्होंने बोला कि आपका लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक रहेगा, आपका वेस्ट ऑफ लाइफ है। तो वो आदमी बहुत ही परेशान लग रहा था और उन्होंने बोला कि सर मुझे कभी कभी सुसाइड के मुझे ख्याल मन में आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ। तो ऐसे एक कुछ कमेंट्स आए हैं, तो मैंने सोचा कि उनसे तो मैंने बात करी, फिर भी मैंने एक सोचा कि मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन अगर सफल नहीं हो रहे तो उसके पीछे क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों देखिए कि कोई भी नंबर जो है 1 से 9 नंबर, कोई भी जो नंबर है वो खराब नहीं है, वो हीरे है आपके बर्थ चार्ट के अंदर जो मिले हुए। चाहे स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन भी हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि उनके ज़िंदगी में कभी भी सफलता नहीं मिलती है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और कभी डिप्रेशन में अगर जाते हैं या कुछ भी ऐसा जाते हैं तो देखिएगा कि अपने आदतें हम लोगों ने कैसे बना के रखी हुई है, वो आपको वो भी देखना है। और कुछ स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन में बताता हूँ कि उसमें किन किन लोगों को इस तरह के ख्याल आते हैं या वो लोग क्यों ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो देखिएगा कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर कोई लोग उसको मूलांक या भाग्यांक बोलते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन जैसे 8-2 का कॉम्बिनेशन है या 2-8 का कॉम्बिनेशन है या फिर 4-2 का कॉम्बिनेशन है या फिर 1-8 का कॉम्बिनेशन है या फिर 3-6 का कॉम्बिनेशन है। ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया वाइस वर्सा हो सकते हैं, 3-6, 6-3, 8-2, 2-8, उस तरह से आप देखिएगा। इन कॉम्बिनेशन में अगर आप हो तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको थोड़े स्ट्रगल्स आते हैं, आपको थोड़ी परेशानी आती है। क्या होता है उसके अलग अलग कारण हैं। जैसे 3-6 आते हैं तो वो दैत्य गुरु हो गए, दानव गुरु हो गए, तो उनके मेल मिलाप नहीं है, तो वो लोगों का जो है जीवन थोड़ा सा तकलीफ वाला हो जाता है। जैसे 1-8 है, 8-1 है, तो शनि और सूर्य इनकी आपस में बनती नहीं है, वो अलग विचारधारा से चल रहा है, ये अलग विचारधारा से चल रहा है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कोई लेकर आता है तो उसकी ज़िंदगी में भी इस तरह से थोड़े से तकलीफ बढ़ जाती है। जैसे 8-2 है, 2-8 है, चंद्रमा और शनि इनका भी आपस में बिल्कुल भी मित्रता नहीं है, तो ऐसे लोग भी ज़्यादातर तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी ये ना ऐसे मत समझना कि तकलीफें आती है मतलब सफलता नहीं आती है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो आपके ऊपर ही होता है। अगर हमारे मेहनत को अगर हम सही तरीके से आगे लेकर जाते हैं तो जीवन में सफलता बिल्कुल मिलती है। 8 नंबर वालों का, 4 नंबर वालों का हमेशा यही होता है कि यार हम लोगों को तो स्ट्रगल है, हम लोगों को तो स्ट्रगल है। लेकिन आप देखिएगा जैसे अपने माननीय प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी, ये भी 8 से रूल हो रहे, लेकिन उनको भी स्ट्रगल था, लेकिन आज वो कितनी ऊंचाई पे है। शिल्पा शेट्टी जी है, वो 8 नंबर से, वो कितनी ऊंचाई पे है। तो ये लोग ऊंचाई पे चढ़ गए हैं या वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन उनकी पिछली ज़िंदगी आप अगर देखोगे ना तो वो कैसी है आप देखोगे, वो भी स्ट्रगल वाली है। और सिर्फ है ना एंटी कॉम्बिनेशन वालों का ही ज़िंदगी स्ट्रगल होता है, ऐसे नहीं है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, अगर कोई लोग सफल हो रहे हैं या उनके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे, लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करते हैं तो उनको सफलता नहीं मिलती है। मतलब अच्छे कॉम्बिनेशन भी हो तो भी उनको मेहनत तो करनी होती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे राजयोग है किसी के बर्थ चार्ट में, राजयोग है, लेकिन कोई मैंने ऐसे भी देखा है कि राजयोग है लेकिन उनकी कुछ सफलता ही नहीं है, वो लोग सिर्फ जिंदगी जी रहे। तो उसके पीछे क्या राज है? तो उसके पीछे यही है कि भाई भगवान ने तो उनको परोसा सब कुछ है, राजभोग की थाली लगी है, लेकिन उसको खाने के लिए मेहनत तो लगेगी नहीं, खाएगा कि नहीं खाएगा, और खाना भी कितना है उसको समझना चाहिए कि खाना कितना है। अगर ज़्यादा खा लेगा तो भी तकलीफ हो जाती है, ठीक है।
और गिव एंड यूनिवर्स का नियम है गिव एंड टेक। अगर आप जो कुछ ले रहे हो वो देने की अगर उनकी तमन्ना नहीं होगी तो राजयोग होके भी उन लोगों को सफलता नहीं मिलती है। तो आप ये देखिए कि मेहनत तो हर जगह पे करनी ही पड़ती है। जैसे ही मैंने एंटी कॉम्बिनेशन आपको बताया, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि जिनके राजयोग है या जिनके दूसरे नंबर्स एंटी कॉम्बिनेशन मित्र कॉम्बिनेशन वाले अगर कोई आता है तो उनको 10 किलोमीटर चलने के लिए 1 घंटे में वो लोग जा रहे तो 1 घंटा उनको चल करके उनका हो रहा है, लेकिन आपको वही डिस्टेंस पार करने के लिए आपको ज़्यादा घंटे चलना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बस इतना ही सिंपल सा रूल है, वो आपको फॉलो करना है। अगर उसमें आपने कमी की तो आपकी मेहनत फिर और लंबी ज़्यादा होती रहेगी। तो आपको ये देखना है कि सामने वाला 100% मेहनत कर रहा है तो वो 100 दिन में पहुंच रहा है, तो आपको अगर 100% मिलना है तो आपको 200% मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप 100 दिन में वहाँ तक पहुँचोगे, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा लंबा होता जाएगा। इस तरह का अगर आप अपने जीवन में फोकस अप्रोच रखोगे, मेहनत कभी नहीं छोड़ोगे, तो 101% आपको इसकी सफलता मिलती है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे ज़िंदगी में एंटी कॉम्बिनेशन आ गया, इसके लिए मुझे सफलता नहीं मिलेगी और मैं अभी क्या करूं। जिस दिन आपने ऐसा कहा उस दिन आपका काम समाप्त। कभी भी ऐसा मत सोचना, निरंतर काम करते रहना चाहिए, निरंतर काम करते रहना चाहिए, निरंतर मेहनत करती रहनी चाहिए। जो आदमी मेहनत करता है उसको सफलता मिलनी मतलब मिलनी ही होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं खुद 8-2 के कॉम्बिनेशन से बना हूँ। मेरा खुद का भी एक एंटी कॉम्बिनेशन है। मैंने भी जिंदगी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा हूँ और अभी भी देख रहा हूँ, वो चलता ही रहता है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी है। हार जिस दिन मानूंगा उस दिन मेरा भी काम समाप्त हो जाएगा। तो आपको यही देखना है दोस्तों कि जिंदगी के अंदर अगर अपने को आगे चलना है तो हार नहीं माननी है। जिस दिन हार मान लोगे उस दिन आपकी मेहनत किसी काम की नहीं रहेगी। ये सबसे बढ़िया आपके लिए ये रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग उसके ऊपर रेमेडीज भी बताएंगे, रेमेडीज के अनुसार आपको करेंगे। आपको कुछ मैनिफेस्टेशन भी करना होगा, कुछ मेडिटेशन भी करना होगा, उसके अनुसार आपका मन भी शांत रहेगा, जो आपका विचलित हो रहा है वो नहीं जाएगा, फोकस अप्रोच रहेगा, तो आपकी सफलता 101% मिलती आपको दिखाई देगी। सिर्फ कभी भी मन अशांत अगर होता है तो उस दिन आप मेडिटेशन करना मत भूलिएगा। अध्यात्म से आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप गणपति जो विघ्न हरता है उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करिए, उसके साथ में आप काम करिए। और हमेशा गलती से भी गलतियाँ मत करें। क्या होता है 8 नंबर का भी जैसे कोई आदमी है तो वो न्यायप्रिय होना चाहिए। अगर उसने गलत संगत कर ली या गलत आदतें कर ली तो वहाँ पे वो चोट खा लेगा। तो उसको कभी गलती से गलती नहीं करना है, न्याय के साथ चलना है। 4 नंबर वाला है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है, तो गुस्से के ऊपर उसने अपने काबू करना चाहिए। 3 नंबर जो होता है वो बहुत नॉलेजेबल होता है, तो उसका नॉलेज का उसने अपने हिसाब से अगर वो यूज़ करेगा तो उसको भी सफलता उसमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है। वो अगर नॉनवेज खाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम है, तो उसने नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ें अगर हम लोग समझेंगे और उसके साथ चलेंगे तो अपने जो ग्रह अपने को अच्छी से अच्छे अपने को उसकी आशीर्वाद देंगे और हमें सफलता मिलेगी। न्यूमरोलॉजी की यही सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों कि हमें अपने ग्रहों के हिसाब से किस तरह से चलना है। अगर ये एक बार आपको पता चल गया और हम लोग उस ग्रह के हिसाब से जब चलना चालू करेंगे ना, तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, कितना भी डेंजरस कॉम्बिनेशन आ जाए, वो सफलता मिलनी तय हो जाती है। इसके लिए हमेशा ये याद रखो कि हम लोग किस ग्रह से आ रहे हैं और हमें उस ग्रह के हिसाब से कैसे चलना है। शनि है तो वो न्याय देवता है, तो उसके कर्म के अनुसार ही वो फल देता है। तो अपने कर्म कैसे होने चाहिए उस तरह से ही अपने को चलना है। बहुत सारे हमने वीडियोस उसके ऊपर बनाए हुए हैं, लेकिन जब ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं भी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कि भाई किसी ने बोला सुसाइड के अटेम्प्ट पे तक आ गया हूँ, तो ये मुझे बड़ा ही दुखदायक लगा। इसके लिए आज मैंने ये अलग टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। तो कभी भी इस तरह की सोच मत रखना। भगवान ने आपको अगर जन्म दिया है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब धरती ही अपना स्वर्ग है, क्योंकि धरती पे जन्म लेने के लिए ऐसा कहा जाता है कि 81 लाख योनि जब हम लोग पार करते तब मनुष्य देह मिलता है और वही स्वर्ग होता है। यहाँ पर अगर भगवान ने भेजा है तो ये जो जिंदगी होती है पृथ्वी पर आने की, ये सबसे बढ़िया होती है। तो इतना बड़ा अपने को अगर आशीर्वाद मिला है तो हम लोग इसको वेस्ट जाया नहीं करनी चाहिए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मेहनत को भी डर लग जाएगा कि ये कितनी मेहनत कर रहा है, भाई इसको सफलता दे दो।
तो इस तरह से अगर आप करोगे तो ये डिप्रेशन वाली बात नहीं रहेगी और सफलता आपके हाथ में रहेगी। अभी मैं इन लोगों के लिए कुछ थोड़ी बहुत रेमेडी भी बता देता हूँ जो आपके ग्रहों के साथ में मिलेगी। जैसे इन सभी लोगों को 5 नंबर को अपने साथ में लेकर आना है, और 5 नंबर के लिए जो होता है आप ग्रीन यूज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। ग्रीन शर्ट पहनो, ग्रीन आप ग्रीन बेल्ट पहन सकते हो, या फिर पर्स अपने पास में ग्रीन वाला रख सकते हो, आपके पास रुमाल ग्रीन रख सकते हो, पेन ग्रीन रख सकते हो। आपको जिस तरह से चाहिए वैसे ग्रीन कलर को आपके ज़िंदगी में आप लेकर के आइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर बाद में आपको वॉच देखनी है। मैंने वॉच के बारे में पूरा डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। वॉच आपको पहनी है, लेकिन वो कौन सी पहनी है? मेटल, जिसका स्ट्रैप जो मेटल का हो और गोल्डन सिल्वर उसका मेटल का कलर होना चाहिए, ऐसी आपको घड़ी पहननी चाहिए। तीसरा, आपको हमेशा ब्रेसलेट पहनना है। ब्रेसलेट, इसके लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना है। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनने से आपका ऑरा जो होता है वो क्लींस होता है, उसकी वजह से आपका थॉट प्रोसेस भी अच्छा हो जाता है, तो आदमी अच्छे सोच रखता है, और अच्छे सोच की वजह से उसके जो आप निर्णय लेते हैं वो आपके सही ढंग से लिए जाते हैं और वो अच्छे से काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको गणपति की आराधना तो 101% करनी है। गणपति जो है वो विघ्नहर्ता है, तो उनके पास में आपको हर बुधवार को जाना चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा आपको करती रहनी चाहिए, मतलब अध्यात्म से आपको हमेशा हमेशा आपको जुड़े रहना चाहिए। आप हनुमान चालीसा रोज़ आपको पढ़नी चाहिए। सुबह राम रक्षा पढ़िए, शाम को हनुमान चालीसा पढ़िए। मेडिटेशन आपके लिए सबसे बड़ा गुणकारी रहेगा। मेडिटेशन आपको करते रहना चाहिए। और एक मैनिफेस्टेशन का आपको रूल बताता हूँ। जब भी आप कुछ भी कार्य करते हैं तो एक विजुअलाइजेशन बोर्ड आपके सामने रखिए, हमेशा उसके बारे में सोचिए, हमेशा उसके बारे में बोलते रहिए। इससे आपका जो काम जो आपको करना है उसके ऊपर आपका फोकस बढ़ेगा, और वो काम जो है यूनिवर्स आपका वो काम बना के पक्का लेके आएगा। 101% सफलता मिलती है दोस्त। कितना भी एंटी कॉम्बिनेशन रहो, कभी उससे कुछ नहीं होता है। मेरे जो मेंटोर है वो भी 4-2 से रूल होते हैं, वो भी एंटी कॉम्बिनेशन से भी आ रहे हैं, लेकिन आज भी वो दुनिया के सबसे बड़े किंग ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट माने जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा गलत विचार अपने मन में मत लाना, और हमेशा अपनी मेहनत दम के ऊपर आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए मैं बहुत ही आपके अंतरात्मा से मैं आपको ये सब कुछ समझा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ सबको अच्छी लगी होगी, और इसके ऊपर आप पूरी तरह से विचार करेंगे और अपने काम के ऊपर फोकस रखोगे, अपनी मेहनत को कम नहीं करोगे, मेहनत लगातार करते रहेंगे और अपनी सफलता ज़रूर लेकर आएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये मेरा जो वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचाइए, जिससे उनको लगे कि आपने मेहनत करते हुए सफलता पाने के लिए किस तरह से विचार करना चाहिए, ये सबको पता चलेगा। विदा लेता हूँ आज आपसे। अगले वीडियो में मिलूँगा एक अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जाते वक्त मैं हमेशा बोलता हूँ, नई मंजिलों को है आपका इंतज़ार। थैंक यू वेरी मच।